नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक रहेंगे, तो पहला जो टॉपिक होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको स्टडी करेंगे। तो जिस प्रकार से एक ऑनियन होता है या प्याज होता है, तो प्याज में जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है ना, वैसे अर्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है ना, उसका नाम क्रस्ट है, तो क्रस्ट को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेंटल को स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में जो सबसे डीपेस्ट जो लेयर है ना, कोर, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जो रॉक्स होती है ना, 3 टाइप की होती है रॉक्स। सबसे पहली जो रॉक्स होगी वो इग्नियस रॉक होगी, इसको हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो चट्टान रॉक होगी हमारी, वो सेडिमेंट्री रॉक होगी, तो इसको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टान। इसके बाद में जो थर्ड होगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हिंदी में कहते हैं कायांतरण चट्टान। तो इस प्रकार से हम रॉक्स एंड मिनरल्स को भी इसमें जो इन तीनों रॉक्स में जो मिनरल्स मिलते हैं ना, उनको भी हम साथ साथ में स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा हमारा रॉक्स साइकिल। तो देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि 7th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसको साथ में लेके बैठें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल लिखी हुई होती है, जैसे ये डिटेल्स है, तो वीडियो को पॉज करके ये जो डिटेल है ना, इसको आप पढ़ लें। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। तो देखो, जो अर्थ है ना, एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक प्लेनेट मतलब जिसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। वो चाहे अर्थ के अपर साइड में हो, जो अर्थ का ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है, या फिर अर्थ का जो इनर पार्ट हो, जो कि अर्थ के अंदर की तरफ है, वो भी वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। अर्थ क्या है, एक ऑनियन की तरह है। ओनियन मतलब जो प्याज होता है ना, उसकी तरह है, जिसमें कई सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, परत होती है, परत दर परत होती है उस पर, है ना। तो जो अर्थ है ना, वो भी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो परत है ना, लेयर्स है ना, उनसे मिलके बनी हुई है। ठीक, तो देखो, जो अर्थ है ना, जनरली 3 मेन लेयर में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट है क्रस्ट, जिसको जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है। उसके बाद जो सेकंड है ना, वो मेंटल है। देखो, जो क्रस्ट है ना, सबसे ऊपर वाली जो परत जो हमें नज़र आती है अर्थ में, वो सबसे ऊपर वाली जो परत है ना, वो कौन सी है? क्रस्ट है। ठीक, इसको हिंदी में लिथोस्फीयर भी कहते हैं हम, नहीं सॉरी, इसका दूसरा नाम लिथोस्फीयर भी है क्रस्ट का। इसके बाद जो सेकंड परत आती है, या सेकंड जो लेयर आती है हमारी अर्थ की, इंटीरियर, है ना, तो वो है मेंटल। उसका नाम क्या है? मेंटल। अब इसमें के भी 2 पार्ट हैं, एक आउटर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है। देखो, जो आउटर मेंटल है ना, ये सेमी लिक्विड पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? सेमी लिक्विड पोजीशन में, यानी कि ये थोड़ी पिघली हुई है ना, लिक्विड पोजीशन में। जबकि जो लोअर मेंटल है ना, वो सॉलिड पोर्शन में है। किस में है? सॉलिड पोर्शन में। और जो इसके बाद जो थर्ड लेयर आती है, वो आती है कोर। ये देखो, हमारी अर्थ की जो सबसे अंदर का जो पार्ट है ना, वो है कोर। ठीक, तो अर्थ का जो सबसे अंदर का पार्ट है ना, उसके कोर के भी 2 पार्ट हैं, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। तो जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर फिर से सेमी लिक्विड पोजीशन में है, यानी कि इसमें मैग्मा है। और जो इनर कोर है ना, वो सॉलिड पोर्शन में है। ठीक, अब देखो, अगर इसका हम परसेंटेज वाइज देखें, हमारी अर्थ का जो टोटल पार्ट है, तो 1% जो भाग है ना हमारी पूरी अर्थ का, वो क्रस्ट है। सिर्फ जो क्रस्ट है ना, उसका कितना परसेंट है हमारी अर्थ में? 1% है। इसके अलावा अगर हम मेंटल की बात करेंगे, तो मेंटल का जो वॉल्यूम है ना, वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। वो हमारी अर्थ का टोटल 84% पार्ट है। हमारी अर्थ का कितना पार्ट है? ये 84%। और जो कोर है ना, वो सिर्फ सेकंड नंबर पे, वो कितना है? 15%। जो पार्ट है ना हमारी अर्थ का, वो क्या है? मेंटल है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? मेंटल है, सॉरी, सबसे ज़्यादा क्या है? मेंटल है। दूसरे नंबर पे कोर है, थर्ड नंबर पे क्रस्ट है। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले जो हम जो पहली लेयर है, उसका नाम है क्रस्ट, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं भूपृष्ठ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूपृष्ठ। इसको लिथोस्फीयर भी हम कह सकते हैं। ठीक,
तो क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर है, और जो जब बाकी जितनी भी लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा थीनेस्ट लेयर है। और अगर इसकी आप डेप्थ देखोगे, इसकी अगर आप डेप्थ देखोगे तो जो कॉन्टिनेंटल है, यानी कॉन्टिनेंटल मतलब जहाँ पे महाद्वीप है, देखो हमारी जो अर्थ है ना उसमें जो लैंडफॉर्म है ना वो दो टाइप के हैं, एक कॉन्टिनेंट है एक ओशन है। तो जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पे तो ज़मीन है, और जो ओशन है वहाँ पे क्या है, वाटर है। तो जो क्रस्ट की जो मोटाई है ना, तो अगर आप कॉन्टिनेंट में देखोगे जहाँ पे महाद्वीप है, तो वहाँ इसकी जो मैक्सिमम मोटाई है ना एवरेज वो है 35 किलोमीटर डीप, है ना। और अगर ओशन में देखोगे, जो ओशन फ्लोर है, तो उसमें सिर्फ 5 किलोमीटर है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो जैसे ही ये जो क्रस्ट की जो मोटाई जो लंबा जो डेप्थ खत्म होती है ना, उसके बाद अपर मेंटल आ जाता है, अपर मेंटल आ जाता है। तो अपर मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी जो मोटाई है ना कॉन्टिनेंट में कितनी है, 35 किलोमीटर, और जो ओशन फ्लोर है ना उसमें कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर। अब देखो इस लेयर में जो मिलने वाले जो मेन मिनरल्स हैं वो आयरन है, कोल है, ये जितने भी मेन मिनरल्स हैं ना सभी हमें क्रस्ट से ही मिलते हैं। क्रस्ट के बाद नीचे हम ज़्यादा दूसरे मिनरल्स को हम खुदाई नहीं कर सकते, उनको माइन नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसको सियाल भी कहते हैं। जो सियाल है ना इसके जो इसका नाम है, देखो द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। जो कॉन्टिनेंटल भाग होता है ना ये वाला, जो महाद्वीप पे जो भाग होता है ना, जो लैंड वाला जो भाग होता है ज़मीन वाला, तो उसको हम सियाल कहेंगे। तो उसमें सिलिका और एल्यूमिनिया सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सियाल और जो एल्यूमिनिया होता है ना उन दोनों से मिलके क्या बनता है, सियाल। सिलिका और एल्यूमिनिया, सिलिका का तो सीलिया है ना SI, और एल्यूमिनिया का क्या लिया AL, तो इससे क्या बनता है, सियाल। तो जो कॉन्टिनेंटल मास है ये वाला जो ज़मीनी भाग है जहाँ पे महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है, तो इसको तो हम कहेंगे सियाल। और जो सीमा है, जो ओशन होता है ना, ओशन का जो ये क्रस्ट है, ओशन का जो क्रस्ट है उस क्रस्ट को हम कहेंगे सिलिका। ये किससे बनके बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो क्रस्ट का जो सियाल भाग है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है कॉन्टिनेंट से। और जो इस क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल जो ओशन ने जो क्रस्ट है ना वो जो पार्ट है उसको कहेंगे हम सीमा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्रस्ट को स्टडी कर लिया है। इसके बाद आता है मेंटल। तो जो सेकंड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, जस्ट क्रस्ट के जो नीचे जो दूसरी लेयर है उसका नाम है मेंटल। और जैसा कि हमने इससे पहले जाना था कि अर्थ का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है ना 84% जो पार्ट कवर करता है इंटीरियर अर्थ का, आंतरिक पृथ्वी का, तो कौन कवर करता है, वो करता है मेंटल। ठीक, तो जो मेंटल है ना इसकी जो डेप्थ है 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक है। देखो यहाँ पे भाई 35 किलोमीटर तक तो यहाँ पे यही है ना क्रस्ट ही, या फिर 5 किलोमीटर तक तो क्रस्ट ही है। तो ये जो मेंटल है ना, ये मेंटल कहाँ से शुरू होगा, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे से। देखो यहाँ से, देखो ये क्रस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे से जो शुरू होता है ना ये यहाँ से, तो ये मेंटल है। तो 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर डेप्थ अंदर की तरफ अर्थ में जो लेयर है ना उसका नाम है मेंटल। इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट आउटर मेंटल है और सेकंड पार्ट है लोअर मेंटल। तो देखो जो आउटर मेंटल है ना इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। एक प्रकार से ये अपर मेंटल का जो पार्ट है ना इसका एक प्रकार से सेमी लिक्विड पोजीशन में है, यानी जितना भी ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है, किसमें, जो ऑल्केनो होती है ना जिसमें जो लावा बाहर इरप्शन होता है ना किसका, लावा का, मैग्मा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है आउटर मेंटल से। ठीक, तो जो आउटर मेंटल है ना उसमें से लावा निकलता है, और इसका जो टेम्परेचर है ना आउटर मेंटल का वो है 600 to 900 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद जो लोअर मेंटल्स आता है यानी लोअर जो मेंटल आता है ना इसका टेम्परेचर देखो 4000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है ना वो भी बढ़ता जा रहा है ना, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे मेंटल का जो टेम्परेचर है ना 600 to 900 डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ अगर हम सोलर का जो जो सूरज है, सूरज के टेम्परेचर से भी अगर हम कंपेयर करें तो जो सूरज का जो
सरफेस है वहाँ का जो टेम्परेचर है ना 5,500 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो जो सरफेस है, जैसे कि क्रस्ट है ना, सूरज की जो क्रस्ट, उसका टेम्परेचर कितना है 5,500। फिर इसका जो कोरोना है ना, उसका जो टेम्परेचर है ना वो कितना है 1.5 to 2 मिलियन डिग्री। और जो इसकी कोर है ना सबसे ज़्यादा गर्म है, ये है 10 to 22 मिलियन डिग्री तक इसका टेम्परेचर है। तो इसका जो टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मेंटल के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, आउटर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर आती है उसका नाम है कोर। तो जो रेडियस अबाउट 30500 किलोमीटर, इसकी जो डेप्थ है ना, इसकी जो रेडियस है, देखो ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, इस रेडियस की जो टोटल रेडियस है ना ये कितनी है 3,500 किलोमीटर। और अगर इसकी डेप्थ देखोगे आप यहाँ से, ये जो कोर है ना, ये जो आउटर कोर से लेके इसकी जो डेप्थ है ना वो इतनी अंदर तक है। देखो तो ये जो डेप्थ है ना ये 2,900 किलोमीटर से 6,300 किलोमीटर तक है। यानी देखो 35 किलोमीटर से लेके 2,900 किलोमीटर तक तो क्या है मेंटल है। फिर 2,900 किलोमीटर से लेके 6,000 किलोमीटर तक क्या है कोर है। यानी 35 किलोमीटर टू 2,900 किलोमीटर तक तो क्या है मेंटल है। फिर 2,900 किलोमीटर टू 6,300 किलोमीटर तक क्या है कोर है। ठीक, अब देखो जो कोर है ना उसका अगर उसका जो मिनरल्स देखेंगे तो इसमें निकल्स और फेरियम मिलता है, फेरियस मिलता है। तो निकल का तो एन लिया, और जो फेरियस है ना दोनों ही आयरन ही होते हैं, एक प्रकार के आयरन ही होते हैं, ये लोह तत्व ही होते हैं दोनों के दोनों। तो इनसे बनता है निफे। तो देखो जो कोर है ना इसको निफे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जितने भी तत्व है ना इसके अंदर जो मैटर्स हैं वो क्या है आयरन वाले मैटर्स हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार से इसको निफे भी आप कह सकते हो। इसके अलावा आउटर कोर, जो कोर है ना उसके 2 पार्ट हैं, एक आउटर कोर है एक इनर कोर है। तो देखो ये आउटर कोर है हमारी, ये वाली आउटर कोर, ये वाली आउटर कोर है। तो ये जो आउटर कोर है ना, इस आउटर कोर का जो फॉर्मेशन है ना सेमी लिक्विड है, यहाँ पे भी लावा जैसा तत्व मिलता है। और जो अंदर वाली इनर है ना, इनर कोर जो है वो क्या है एकदम सॉलिड है। और यहाँ पे 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और जो प्रेशर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से पृथ्वी का जो दूसरा मटेरियल है ना उसका दबाव होता है। तो इस प्रकार से हमारी कोर भी हो गई। कोर की जो डेप्थ है 2,900 किलोमीटर से लेके 6,300 किलोमीटर है। इसको निफे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें निकल और फेरियस आयरन तत्व मिलते हैं। इसके अलावा इसके 2 पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक, तो हमारा कोर भी हो गया। ये एप्पल में ही हमारी क्लास की जो हिमांशी भट्ट है उसने इसको डिज़ाइन किया है, अर्थ का जो इंटीरियर है उसको। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जैसा कि जो जो अर्थ की क्रस्ट है, देखो अर्थ की क्रस्ट कौन सी है, मेंटल से ऊपर का जो पार्ट है। देखो एक बार फिर से देखते हैं ना, जैसे ये था, शुरू में हमने स्टडी किया कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना ये वाला, इसको क्रस्ट कहेंगे हम। तो ये किसके ऊपर है, ये है मेंटल के ऊपर का पार्ट। और इसकी जो मोटाई है ना वो कितनी है, वो लगभग 35 किलोमीटर। तो कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट्स में। जो महाद्वीप है ना वहाँ पे तो 35 किलोमीटर है इसकी डेप्थ। और जो ओशन है, ओशन का जो फ्लोर है, ओशन का जो फ्लोर है, जो ज़मीन है ओशन के नीचे, वो वहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक, तो जो जितने भी रॉक्स एंड जो मिनरल्स है जिनका हम यूज करते हैं वो जनरली क्रस्ट में होते हैं। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी कोई भी मास, नेचुरल मास, कैसा भी मैटर्स हो जो कि क्रस्ट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। उसको कहेंगे हिंदी में सेल, यानी चट्टान। तो देखो देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। कौन कौन सी है, पहली सबसे पहले इग्नियस है। इग्नियस जो रॉक है इसको हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरी रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टान। इसके बाद जो थर्ड है वो है मेटामॉर्फिक, जिसको हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो 3 प्रकार की रॉक्स जो क्रस्ट है उसमें मिलती है, पहली इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक।
तो देखो अब इनको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इग्नियस जो रॉक है उसको स्टडी करते हैं। तो देखो जो क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है, अपर मेंटल, और अपर मेंटल में क्या है, लावा है, वहाँ पे लावा का चैम्बर है, मैग्मा का चैम्बर है। जब ये मैग्मा किसी ज्वालामुखी की सहायता से बाहर आ जाता है ज़मीन में, ठीक, या फिर वो अंदर की तरफ ही जम जाता है ये लावा, तो इससे जो चट्टानें बनती है ना उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक। यानी कि मैग्मा के ठंडे होने के बाद जो मैग्मा होता है या फिर जो लावा होता है, लावा के ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को कहते हैं, हम उन रॉक को कहते हैं इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। ठीक, तो ये जो आग्नेय चट्टान होती है ना इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। यानी जितनी भी जो चट्टानें बनी है ना हमारी अर्थ के अंदर, जितनी भी दूसरी जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो या फिर या तो जैसे तीन ही तो टाइप की है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है ना वो किससे बनी है, इग्नियस रॉक से। तो इसको इस वजह से क्या कहते हैं, प्राइमरी चट्टान, प्राथमिक चट्टान भी इसको कहते हैं। अब देखो ये जो इग्नियस रॉक है ना ये भी दो टाइप की होती है। पहली होती है एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक और एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरी हो गई बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जब मैग्मा होता है ना, जब ज़मीन के अंदर यानी क्रस्ट के नीचे की तरफ ही जब वो ठंडा हो जाता है, पिघल के जम जाता है ना, जब पिघल के जब वो ज़मीन के अंदर ही जम जाता है तो उसको कहेंगे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान। और जब लावा बाहर आता है ज्वालामुखी की सहायता से और बाहर की तरफ जमता है, ये यहाँ पे जम रहा है जैसे ये, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। तो देखो जो इग्नियस रॉक है ना, जब आप कहीं घूमने जाओ ना तो वहाँ पे आपको आपके आसपास देखना है। जैसे केंद्रीय विद्यालय जैतपुर से 35 किलोमीटर दूर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जूनागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात में, वो उसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे गिरनार माउंटेन है, ये पीछे की तरफ गिरनार माउंटेन है, ये पूरा रीजन है ना। तो ये जो गिरनार माउंटेन है ना ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लावा जो था ना ज्वालामुखी वो फूटी थी और यहाँ पे जो गिरनार माउंटेन है ना उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो लावा के बाहर आने के बाद जो रॉक्स बनी है ना, जो रॉक बनी वो बनी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, यानी बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण कहाँ पे हुआ, गिरनार की ऊपर वाली माउंटेन में। इसके अलावा हमारे केंद्रीय विद्यालय जैतपुर से 15-20 किलोमीटर दूर एक रिवर है, उसका नाम है भादर रिवर। और ये जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, जो पेनिनसुलर जो रीजन है सौराष्ट्र, सबसे बड़ा उसमें सबसे बड़ी जो रिवर है ना उसका नाम भादर है, सबसे बड़ी जो नदी बहती है वो भादर है। तो इसी भादर रिवर का जो बेसमेंट है, यानी इसकी जो ज़मीन नीचे की तरफ जो ज़मीन है, तो जब पानी के कटाव से वहाँ से जो रॉक्स है ना वो बाहर आ गई, जो पहले कहाँ पे जम के अंदर बनी हुई थी रॉक्स। तो ये जो दूसरी है ना ये कौन सी है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये जो रॉक्स बाहर दिख रही है ना ये ज़मीन के अंदर ही बनी थी पहले, लेकिन नदी ने पानी के कटाव से काट काट के ज़मीन को और ये जो रॉक्स हैं इनको बाहर की तरफ कर दिया। तो इस प्रकार से इग्नियस रॉक को हमने स्टडी कर लिया है। गिरनार में एक्सट्रेसिव रॉक है और जो भादर रिवर है उसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक क्या होती है, आग्नेय चट्टानें। इसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब कोई भी रॉक चाहे वो इग्नियस हो या मेटामॉर्फिक हो उसमें फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, उसमें ब्रेक आ जाते हैं, जब वो टूट के एक जगह से ट्रांसपोर्ट होती है पानी से या हवा की सहायता से और वो कहीं पे जम जाती है, तो उससे जो रॉक बनती है ना वो बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बनती है, अवसादी चट्टानें। जैसे कि ये देखो ये चंबल के बीहड़ है, तो चंबल नदी के द्वारा जो मिट्टी को बहा के ले जाया जाता है और उसको बिछाया जाता है ना उसको, तो उससे जो नई जो चट्टानें वहाँ पे बनती है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें बनती है। इसके अलावा जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था 9th क्लास में, जो फिजिकल फीचर्स है ना हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर, उसमें हम हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको स्टडी करेंगे। तो जो पूरा हिमालय है ना हमारा वो पूरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। जो हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ हिमालय। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है सेल खड़ी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, है ना। तो ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अलावा देखो इसके बाद हमारा जो लास्ट एंड जो थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स आता है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना,
जब किसी भी रॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट दे दी जाती है या उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव और टेम्परेचर दिया जाता है ना, तो जो उसका जो पुराना फीचर्स होता है, यानी कि जैसे मान लो पहले लाइम स्टोन था, वो क्या था, लाइम स्टोन था यानी चूना पत्थर था, या फिर वो पहले सेल खड़ी था, कुछ भी था, या फिर वो पहले आग्नेय चट्टान थी, या फिर पहले वो कोयला थी, है ना, यानी कार्बन था। तो जब उसमें फुल प्रेशर दिया तो वो ग्रेट हीट और उसके बाद जो उसका जो पूरा फॉर्मेशन है ना वही बदल जाता है। तो उससे जो नई रॉक्स बनती है ना, सेंडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, तो उससे जो नई रॉक बनती है ना उसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित चट्टान। एक प्रकार से पूरा जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उसको बदल देती है। जैसे ताजमहल है, तो जो ताजमहल है ना, ताजमहल को बनाया गया है संगमरमर से, है ना, मार्बल से। तो जो मार्बल है ना वो चूना पत्थर से बना है। चूना पत्थर क्या है, एक प्रकार से जो लाइम स्टोन है ना वो एक प्रकार से क्या है, वो एक प्रकार से सेंडिमेंट्री रॉक है। लेकिन जब इसमें ग्रेट प्रेशर और ग्रेट हीट दी गई तो इससे क्या बन गया, मार्बल बन गया। तो जो ताजमहल है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा ये जो हम किचन में जितने भी जो रॉक्स यूज करते हैं, जो हमारे किचन होते हैं ना, तो किचन में जो रॉक्स यूज करते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स ही होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक भी हमने स्टडी कर ली है। अब देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक साइकिल। ये गलती से यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स रह गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा रॉक साइकिल। तो हमारा जो लास्ट एंड जो फाइनल टॉपिक है ना वो रॉक साइकिल है। देखा जाए तो जो प्राइमरी जो चट्टान होती है ना वो इग्नियस चट्टान होती है, इसी से सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती है, इसी से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। लेकिन अगर इन सभी रॉक्स को अलग अलग टेम्परेचर दिया जाए, अलग अलग प्रेशर दिया जाए, तो ये जो रॉक्स है ना ये वापस बदल जाती है। यानी कि जो इग्नियस रॉक है ना वो एक ज़माने में अगर सेंडिमेंट्री रॉक्स थी, नहीं, अगर जैसे कोई इग्नियस रॉक है ना तो अगर वो सेंडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए, या फिर इग्नियस रॉक किस में बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हम फुल टेम्परेचर दे देना तो वापस ये मेटामॉर्फिक रॉक किस में बदल जाएगी, इग्नियस रॉक में। अगर सेंडिमेंट्री रॉक्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दे दें या हीट दे दें, है ना, तो ये कौन सी रॉक में बदल जाएगी, वापस इग्नियस रॉक में। उसी प्रकार से इग्नियस रॉक वापस सेंडिमेंट्री में बदल सकती है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में बदल सकती है। मेटामॉर्फिक कि अगर हम उसको क्रैक कर दें, इसको तोड़ दें, तो ये वापस किस में बदल जाएगी, सेंडिमेंट्री में। और इसको अगर हम हीट दे दें तो किस में बदल जाएगी, इग्नियस रॉक में। तो ये जो तीनों रॉक्स है ना, तीनों रॉक्स किसी भी रॉक्स में बदल सकती है, इसको ही कहा जाता है रॉक साइकिल। तो देखो सबसे पहले जो ज्वालामुखी से जो नई चट्टान बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक में जब फ्रेगमेंटेशन आते हैं, जब इसमें टूट फूट होती है, जब इसमें ब्रेक होते हैं, तो इससे जो सेकंड चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है, सेंडिमेंट्री चट्टान। और जब इस सेंडिमेंट्री चट्टान में फुल प्रेशर, फुल दबाव दिया जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, तो उससे कौन सी चट्टान बनती है, मेटामॉर्फिक चट्टान। और जब इसी मेटामॉर्फिक चट्टान में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वापस ये किस रॉक में बदल जाती है, इग्नियस रॉक में। तो इसका मतलब क्या है, सभी रॉक्स किसी भी फॉर्मेशन में आ सकती है और इसी को कहा जाता है रॉक साइकिल। क्या कहा जाता है इसको, रॉक साइकिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार हम जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो अर्थ की 3 लेयर है मेन, पहली क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, थर्ड कोर है। तो सबसे पहले हमने क्रस्ट को स्टडी किया। तो जो क्रस्ट है ना अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है और इसकी जो मोटाई है ना सबसे ज़्यादा महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट में 35 किलोमीटर एवरेज। और जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे तो इसकी जो मोटाई है ना ओनली 5 किलोमीटर, ये ओशन फ्लोर्स में। ठीक, इसका जो ओशन फ्लोर है ना वो किससे बना हुआ है, इसका ओशन फ्लोर बना है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। जबकि इसका जो कॉन्टिनेंट फ्लोर है ना वो किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, यानी सियाल से। इसके बाद हमने स्टडी किया मेंटल को। तो जो मेंटल है ना वो 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक जो है ना वो मेंटल है। और इसके भी 2 पार्ट है, एक आउटर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है। जो आउटर मेंटल है ना ये सेमी लिक्विड पोजीशन में है, यानी इसमें लावा है, मैग्मा है, यहीं से जो ज्वालामुखी के लिए जो लावा निकलता है ना वो बाहर आता है।
ठीक। और जो लोअर मेंटल है इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही साथ में हमने ये भी जाना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो थर्ड थी हमारी कोर थी। तो जो कोर है ना वो 2900 किलोमीटर से लेके 6300 किलोमीटर तक जो डेप्थ है यहाँ से 2900 किलोमीटर से लेके 6300 किलोमीटर तक जो है ना वो क्या है, कोर है। इसको हम निफे भी कहते हैं क्योंकि इसमें निकिल और जो फेरियस है ना आयरन वो मिलते हैं। इसके भी दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर है एक इनर कोर है, ठीक। इसके बाद हमने स्टडी किया रॉक्स एंड मिनरल्स को। तो अर्थ की क्रस्ट में जो सभी नेचुरल जो मासेज होते हैं यानी द्रव्यमान होते हैं मिनरल्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो 3 टाइप्स की रॉक्स जो क्रस्ट है ना उसमें मिलती है। सबसे पहले इग्नियस, दूसरी सेंडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक। इग्नियस को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक या आग्नेय चट्टान। तो इग्नियस रॉक भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है इंट्रूसिव, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। तो जब मैग्मा से यानी अपर मेंटल से जो लावा निकल के जब बाहर जम जाता है तो उससे जो रॉक बनती है ना वो बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे ये जो गिरनार में मैंने आपको बताया, हमारे केंद्रीय विद्यालय जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है गिरनार माउंटेन, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बना था। जबकि जो भादर रिवर है ना पास में, उसका जो तल है जो नदी का जो ज़मीन है ना नदी के नीचे, वो जो रॉक है ना वो कौन सी है, वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक। तो इसको आप विजिट कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय जयपुर के छात्र। इसके बाद हमने सेकंड देखा सेंडिमेंट्री रॉक। तो सेंडिमेंट्स रॉक क्या होते हैं, जब कोई भी जो चट्टान होती है जब वो टूट जाती है, टूट के वो कहीं पे जमना शुरू हो जाती है तो उससे कौन सी रॉक बनती है, उससे सेंडिमेंट रॉक बनती है। जैसे ये चंबल नदी के बीहड़ हैं, ये चंबल नदी के बीहड़ हैं, तो यहाँ पे जो जितनी भी रॉक्स मिलती है ना नदी के तटों में, ये होती है सेंडिमेंट्री। इसके अलावा जो हिमालय है ना वो पूरा कौन सी रॉक से बना हुआ है, सेंडिमेंट्री रॉक से। इसके बाद हमने मेटामॉर्फिक रॉक को जाना। तो जब किसी भी इग्नियस रॉक में या सेंडिमेंट्री रॉक में खूब ज़्यादा प्रेशर और खूब ज़्यादा हीट दी जाती है तो उसका पूरा फिजिकल जो कैरेक्टर होता है ना चेंज हो जाता है। तो जैसे जो चूना पत्थर है ना वो संगमरमर में बदल जाता है, मार्बल में। तो जैसे जो ताजमहल है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे जो किचन होते हैं, किचन में जो टाइल्स होती है जिनका हम यूज़ करते हैं ना वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स ही होती है, ठीक। इसके बाद हमने जाना रॉक साइकिल, नहीं गलती से लिख गए यहाँ पे, ये रॉक साइकिल है। तो रॉक साइकिल में हमने जाना सबसे पहले प्राइमरी चट्टान आती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को जब टूट फूट होती है तो सेंडिमेंट्री रॉक बनती है। सेंडिमेंट्री रॉक में जब फुल प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और जब यही मेटामॉर्फिक रॉक को जब फिर से फुल टेम्परेचर दिया जाता है ना तो वो लावा में बदल के इग्नियस रॉक में बदल जाती है। इस प्रकार से सभी चट्टानें एक दूसरे से साइकिल में चेंज होती रहती है। एक इग्नियस रॉक सेंडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है या मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, या एक मेटामॉर्फिक रॉक सेंडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है, इग्नियस रॉक भी बन सकती है। तो इसी को कहा जाता है रॉक साइकिल। इस प्रकार से हमारा जो क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है द अर्थ इंटीरियर या अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के अंत में जाते जाते मैं अल्लामा इकबाल जो कि भारत के बहुत ही बेहतरीन शायर थे, उन्होंने कहा था कि तू शाहीन बाज को कहते हैं, जो बाज होता है ना उसको शाहीन कहते हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, परवाज का मतलब होता है उड़ान। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, यानी तुम्हें और भी उड़ान भरनी है, तुम्हें और भी आगे जाना है। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। नमस्कार, धन्यवाद।